बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमजद बुखारी अपने ताज़ा वीला के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज एक अहम इशू पे मैं आपसे मुखातिब हूँ और वो इशू है पाकिस्तानी सहाफ़ियों का और सिविल सोसाइटी का दौरा इसराइल। नाज़रीन, ये ख़बर जैसे जिस तरह आपके लिए तकलीफ़ दे थी उसी तरह मैं भी इस पे बड़ा दुखी हुआ हूँ और मेरा दुख बढ़ता गया जो मैं इस हवाले से तहकीक करने लगा। खबर ये थी कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों का और तलबा का एक वफ़द इसराइल पहुँच चुका है, जिसकी सरबराही पीटीवी के साबिक सहाफ़ी अहमद कुरैशी कर रहे हैं। अहमद कुरैशी ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए इत्तला दी है कि वो इसराइल के 75वें यौम आज़ादी पे वहाँ पे पहुँचे और इसराइली अवाम को इसकी उन्होंने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। ये बात खबर की हद तक बिल्कुल दुरुस्त थी और अहमद कुरैशी साहब सिर्फ इसराइल का यौम आज़ादी ही नहीं बना रहे थे, बल्कि उनका मैंने जब ट्विटर हैंडल को खंगाला तो मैं जानकर हैरान रह गया कि उन्होंने हर मिनट बाद एक अपडेट दी हुई है। उस अपडेट में इसराइल को इंतहाई मासूम पे बनाकर पेश किया गया। वो कहते हैं कि पहला जो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मौसूफ फरमा रहे हैं कि ये जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो कुवैत में और मशरिक़ वस्ता में और यूरोप में, मगरिब में बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स और बेहतरीन इंसान बनकर सामने आए हैं, लेकिन फ़लस्तीनी लीडर्स ने उन नौजवानों को तबाह कर दिया है और उनको आज़ादी की जंग में झोंक दिया, जो इनकी तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। एक और ट्वीट में वो ये जब 27वीं शब थी गज़ा में और फ़लस्तीन में और बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों पे के हमला हो रहा था, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे गोलियां बरसाई जा रही थी और पाकिस्तान में यौम अल-कुद्स मनाया जा रहा था, उस वक्त अहमद कुरैशी साहब एक वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें बता रहे हैं कि कैसे इसराइली जो है ना लोग, यहूदी जो है या इसराइली ज़ायनिस्ट मुसलमानों का एहतराम कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों का एहतराम कर रहे हैं। इसी तरह आगे जाके जब देखते हैं तो वो इसराइली जो अवाम है उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से पेश कर रहे हैं। और अगले ट्वीट में अहमद कुरैशी साहब जो 75वां यौम आज़ादी है वो उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं उसको, इसराइली अवाम को। नाज़रीन, ये सिर्फ अहमद कुरैशी साहब ही नहीं है, बल्कि इसमें एक अनिला अली हैं और उसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता हमारे एक दोस्त हैं वो हैं और एक रोज़नामा जंग के सहाफ़ी हैं। ये लोग जो है ना इसराइल के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने जब अपने ज़राए से मशरिक़ वस्ता में मौजूद और फ़लस्तीन में मौजूद और अमेरिका में मौजूद जो मेरे ज़राए थे, जो दोस्त थे, जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, वर्किंग जर्नलिस्ट थे, उनसे रब्ता किया तो मैं ये जानकर हैरान रह गया कि ये जो 10 अफराद इसराइल के दौरे पे गए, इनमें कोई भी पाकिस्तानी यानी सिंगल नेशनलिटी वाला नहीं, बल्कि इनमें से बाज़ के पास अमेरिकन नेशनलिटी है और बाज़ के पास यूरोपियन नेशनलिटी है, जिस पे ये लोग इसराइल गए हैं। इसी तरह जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इजराइल के ख़िलाफ़, ये सिर्फ वही लोग नहीं कर रहे, बल्कि लाहौर में एक हमारे पादरी हैं, उनका नाम शायद सहाफ़ी दोस्त जानते हैं और मैं यहाँ पे उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, जो बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल ये बैनुल मज़ाहब हमांगी पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि वो पादरी साहब भी इसराइली NGO शराका के पेरोल पे हैं और वो शराका के लिए काम करते हैं और शराका ही के ज़रिए वो बैनुल मज़ाहब हमांगी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो ये अहमद कुरैशी ही की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि एक हमारे बहुत सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट 6 माह पहले उर्दन के रास्ते से इसराइल तल अवीव गए, वहाँ पे उन्होंने इसराइली वज़रा से भी मुलाकात की और उनको भी टारगेट मिला कि वो पाकिस्तान में इसराइल के हवाले से लॉबिंग करेंगे और इसराइल का जो नुक्ता नज़र है वो पाकिस्तान में करेंगे। इसराइल के साथ ताल्लुकात से शायद हमें कोई मसला ना हो अगर इसराइल काबिज़ मुल्क ना हो। हमारे पाकिस्तान में भी यहूदी बसते हैं, हम उन यहूदियों का एहतराम करते हैं, पूरी दुनिया में बसने वाले यहूदियों का बहैसियत यहूदी हम एहतराम करते हैं, लेकिन जो इजराइली हैं या जो ज़ायनिस्ट हैं, सिहोनी हैं, उनके ख़िलाफ़ ना उनकी हमायत में कोई भी मुसलमान जो है ना तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यकीन है और हम ये मानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो अपने कब्ज़े को रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ावा दे रहा है। अरब इसराइल जंग से पहले और जंग अज़ीम अव्वल दोम से पहले जो इसराइल की सूरत हाल थी वो अब नहीं है, बल्कि अब वो फ़लस्तीनियों के ज़्यादा रकबे पे कब्ज़ा कर चुका है।
तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को बहरहाल ये जो 10 पाकिस्तानी हैं जो सहाफ़ियों के रूप में वहाँ पे गए, उनके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए और वजारत ख़ारजा को इस पर अपना भरपूर मौक़िफ़ देना चाहिए कि क्या ये इसको रियासत पाकिस्तान की हमायत हासिल है या इन सहाफ़ियों को सिर्फ UAE की जानिब से कुछ इशारे मिले हैं और UAE और शराका की फ़ंडिंग से और अमेरिका की फ़ंडिंग से वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं। यकीनन ये 10 लोग जो है पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, ये पाकिस्तानी नौजवानों की, पाकिस्तानी सहाफ़ियों की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तानियों का एक ही है कि इसराइल फ़लस्तीन का गैर कानूनी कब्ज़ा छोड़े, तब ही हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।